माई की जय। डॉक्टर रमेश कुमार भदौरिया रचित गीता ज्ञान प्रभात के व्याख्यान सप्ताह में आज हम लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चले हैं। 2 दिन का और आयोजन है। सबसे पहले तो हम सभी हमारे सुधीजनों से क्षमा चाहते हैं कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह तुलसी मानव भवन में आयोजित होना था, मगर किन्हीं कारणों की वश और हमारे श्रोताओं की सुविधाओं को देखते हुए अंतिम 2 दिन भी यही कार्यक्रम करने का निश्चय हुआ और उसी निश्चय अनुसार आज का यह 6वां दिवस बीच में अपनी स्तुति भगवान की जारी रखें। एक बड़ा ही अजीब रिश्ता है यह जो दृश्य आप देख रहे हैं। कभी हम नील भैया का यूं ही स्वागत किया करते थे, आज हम लोग उनसे स्वागत व्यक्त कर रहे हैं। दमोह और नरसिंहपुर की प्रीति की अनेक गाथाएं यहाँ पर जोरदार तालियों में लगाकर स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वागत आपका है, आइए परम मंगल आज स्वागत है। और मैं स्वागत भाषण में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कल इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, हम लोग चाहते हैं कि वैसे ही मंत्र मुग्ध कार्यक्रम को का आनंद हम लोग बैठकर दर्शक दीर्घा में लें। आदरणीय बाबू जी द्वारा रचित गीता ज्ञान प्रभा के जितने भी छंद हैं उनका सशक्त पाठ करें और हमारे मुख्य वक्ता जी
अपने ज्ञान दर्शन तथा अध्यात्म के द्वारा हमारे सामने उसकी स्पष्ट मीमांसा पेश करें। मैं सभी लोगों का फिर से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और आज का कार्यक्रम चालू करने के लिए आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। चल रहा है और प्रारंभिक तौर पर यह गीता ज्ञान प्रभा की कुछ प्रतियाँ जो कि प्रीमियम संस्करण के तौर पर निकाली गई थी, जिसका विमोचन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी ने अपने ही आश्रम में किया था। तत्पश्चात यह देखा गया था कि इसको कुछ छोटा किया जाए, संक्षिप्त किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रति हर कोई अपने साथ लेकर नहीं चल सकता। तो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वह एक छोटी प्रति भी यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी है। अभी बहुत ही नियमित संख्या में है और बहुत से लोगों की उत्कंठा है, बहुत से लोगों के ये सुझाव आ रहे हैं कि ये प्रति उन तक कैसे पहुँचेगी। तो उसकी एक छोटी छोटी जो रूपरेखा बनाई गई है कि यहाँ मंच पर जो बैनर लगा हुआ है उसमें माँ सावित्री प्रकाशन का एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9826646660। यह व्हाट्सएप नंबर है। जो भी गीता ज्ञान प्रभा की प्यास अपने हृदय में रखता है वह इस मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर अपना परिचय देते हुए और गीता ज्ञान प्रभा के प्रति की मांग रख सकते हैं और उन तक वह प्रति ससम्मान पहुँचाई जाएगी। जहाँ तक आयोजन की रूपरेखा का सवाल है तो हम आज यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। कल 6वां अध्याय ध्यान योग पूरा हुआ था, उसको एक बार पुनर्स्मरण करते हुए भक्ति योग पर, चूँकि श्री ललित बिहारी जी की बड़ी और आज सौभाग्य से नीलमणि जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनका पूरा परिवार पूरा संस्कार भक्ति से रसा बसा हुआ है। तो भक्ति योग पर कुछ चर्चा करते हुए गीता के 18वें अध्याय तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। कल यहाँ पर एक और सहयोग की बात है कि हमारे मुख्य वक्ता श्री ललित बिहारी श्रीवास्तव का जन्म दिवस है और महायोग परंपरा के साधकों के बीच जैसे परंपरा रही है कि सुबह 10 बजे उनका यहाँ पर जन्म दिवस मनाया जाएगा और 11 बजे शास्त्रोक्त विधि द्वारा गीता का पारायण जो यहाँ पर हमने स्थापना की थी उसका विसर्जन पूजन होगा और उसके बाद 5 और 6 दिन जो प्रसाद हम तक आया और बहुत सारे श्रद्धालुओं की भावनाएं हैं, वो सारा प्रसाद मिलकर एक महाभोग का रूप लेते हुए वह प्रसादी वितरण दोपहर 2 बजे से यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी श्रद्धालुगण वह प्रसादी अवश्य पाएँ और साथ ही 2 बजे से यहाँ पर अब तक के आयोजन पर नगर के साहित्यकार सुधीजन जो श्रोता यहाँ पर बोलना चाहते हैं उन सभी के विचार रखे जाएंगे। यह एक मोटी रूपरेखा है और जैसा कि पहले भी हमने स्मरण किया था डॉक्टर रमेश कुमार भदौरिया के काव्य शिल्प के बारे में, कल हमने गीत आपको बताया था जिसमें हम जो बात डॉक्टर भदौरिया से कहना चाहते हैं वही बात वह हमसे कहना चाहते हैं। ऐसा गीत था। उसी क्रम में एक गीत और जो आज मुझे स्मरण हो आया है, आप सभी की अगर थोड़ी सी आज्ञा मिले तो वह गीत मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। उस गीत का मोटा भाव यह हो सकता है कि यह आयोजन जब रूपरेखा इसकी बनी थी तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, मगर आप सभी की उपस्थिति, आप सभी के आशीर्वाद ने इसे जो भव्यता और जो प्रवाहता प्रदान की है उसे देखकर डॉक्टर साहब क्या कहते होंगे और हम डॉक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे वह इस गीत के माध्यम से। ये हमारे ही पुण्यों का प्रताप है कि हम यह कर पा रहे हैं। सारे परिजन यहाँ पर इकट्ठे हैं, उन्हीं के पुण्यों का प्रताप साकार हो रहा है और यह आयोजन हो रहा है वह हमारे बाबूजी के पुण्यों का प्रताप साकार हो रहा है। ऐसे भाव का गीत आप आंख बंद करके सुनेंगे और आपको अगर अनुभूति उनकी उपस्थिति की घनीभूत हो, यह हमारा प्रयास रहेगा। उसकी शुरू की लाइन में अभी गुनगुना लेता हूँ, बाकी आपको रिकॉर्डेड पोर्शन सुनाया जाएगा। आप हारमोनियम थोड़ा बंद कर दें और सभी केवल उस वातावरण को महसूस करें। आज तुम फिर
सामने हो पुण्य है साकार में। राह व्याकुल रात गाथा बस तुम्हारे प्यार की सुधियो सहारी चहचहाए मधुर मेरी आज फिर तुम सामने हो, आज फिर तुम सामने हो पुण्य है साकार में। होगी बीच दूरी हो सकेगी साध पूरी खूब ही अभिसार होगा प्यार ही बस प्यार होगा चल वही देखे सवेरे उमगते मन प्राण मेरी आज फिर तुम साम। हम अनुरोध करते हैं कि वह आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। उससे पूर्व 6 अध्याय तक हो चुका था। अब भक्ति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भरतो दैवतगणो गवैकादैवासी प्रकटतिवराजी जगनया भयात्रासं दातुं सर्वक्षमांशासमधिकम् शरण्ये लोकानन्दवितरणावेदनप्रभो। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवं गंगाधरं तीर्थं तीर्थं नारायणं श्रीयोगानन्दाय योगीन्द्रो श्रीविष्णुतीर्थाय वंदे बोधमयं नित्यं शिष्यसन्तापहरणं श्रीगंगाधर प्रकाशाय भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ जगते भगवान की जय। कल 6वां अध्याय पूर्ण हुआ है। उसमें डॉक्टर रमेश भदौरिया के कुछ पद मैंने छांट के रखे थे, उन्हीं से शुरू करता हूँ। योगी है बड़ा तपस्वी से, योगी है बड़ा तपस्वी से, वह रहा पंडितों से बढ़कर, वह कर्मकांडियों से बढ़कर, वह कर्मकांडियों से बढ़कर, यह योग पाठ तू धारण कर। योगी है बड़ा तपस्वियों से, वह रहा पंडितों से बढ़कर, वह कर्मकांडियों से बढ़कर, यह योग पाठ तू धारण कर। यह योग भक्ति का योग रहा, इससे न योग बढ़कर कोई। हे पार्थ योग व्याय सर्वश्रेष्ठ, तू धारण कर लेश कोई। दोनों निष्ठाओं में होता है सदा सहायक ध्यान योग। क्या है कि चाहे हम घर में पूजा करें, चाहे हम संकीर्तन करें, मुझे सब कुछ करने का मौका मिला, और चाहे हम ध्यान करें, इनमें सब बातें सब जगह रहती। जैसे कि अपन पूजा किया और आरती वगैरह करके अपन ने हाथ जोड़े ठाकुर जी के सामने,
और आंख बंद की, तो कुछ क्षण के लिए आप उसको ध्यान कहो या ना कहो, और कुछ क्षण के लिए जो तन्मयता उस समय बन जाती है पूजन करने वाले की भी, वह ध्यान ही है। कोई अलग से ही किया जाए ध्यान के नाम से, ऐसी बात नहीं। तो भैया लग रहे हैं कि वह कर्मकांडियों से बढ़कर एक बात पाठ धारण कर आगे लिख रहे हैं कि दोनों निष्ठाओं से बढ़कर यह सदा सहायक ध्यान। ध्यान पूर्वक कोई काम न किया जाए तो कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। तो जैसे गीता के प्रति हमारे मन में एक थोड़ा सा सब सर्वसाधारण के प्रति के भीतर एक मन में एक डर सा है, और पहले से तय करके रखा है तो बस समझ में आएगी नहीं। तो इसलिए मतलब हिम्मत ही नहीं जुटाते। मैंने पहले दिन उदाहरण दिया था कि वो हमने, भगवान ने तो कहा है गीता दुग्धम गीतामृतम महत्, जो सर्वोपनिषदो गावा दुग्धा गोपाल नंदना, तो अर्जुनो वत्सा पार्थो वत्सा श्वेत भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो फिर दूध है उपनिषदों का, तो ये उपनिषदों के दूध का वचन पूजा में रखना, बढ़िया चंदन का फूल चढ़ाए हैं परसों तक। जैसे दूध के बाकी वही रख दो और तो चढ़ाते रहो तो दुबले ही घूमते जाओगे दिन प्रतिदिन, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वो पीने की चीज थी, धारण करने की चीज थी, वो पूजने की चीज नहीं थी। तो हमने इसको पूजा बहुत, चाहे विदेशियों ने इसको धारण किया। सब लोग कह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट के सूत्र आज तक पूजे गए हैं, सब गीता से बाहर कुछ अभी तक न जान पाए, मगर हम लोगों ने हिंदुस्तान में रहते हुए इसके साथ हम न्याय न कर सके। तो इसी तरह जैसा भाई गीता का है, वैसा ही थोड़ा सा भाई ध्यान योग का भी। कि ध्यान योग का अपन ऐसा समझते हैं कि ये कोई अलग से बड़ी चीज है जो योगी महात्मा को करते हैं, ऐसा ही समझते। मगर ऐसे बहुत से प्रसंग है जिनमें ये सिद्ध होता है, और मेरे जीवन में भरे पड़े हैं कि चाहे आप हम लोग हरि नाम संकीर्तन करते दिल में बैठे सामने, तो हमने पूछा कि भाई अब अच्छे से संकीर्तन माना जाता है तन्मयता में, तो कौन बजाने वाला जानता है कि हम कौन सी ताल बजा रहे हैं, और कौन मजीरे वाला जानता है कि क्या बजा रहे हैं हम, और कौन गाने वाला जानता है कि हम क्या गा रहे हैं। ठाकुर जी ये गाते बजाते उस समय कुछ मिनट के लिए, किसी को कुछ पता नहीं रहता घर क्या गया। और ऐसा नहीं कि कभी कभी होता हो, नहीं अक्सर प्राय हर धुन में होता। दादा हमसे कहते थे, उसी समय हमारी बहुत चलती थी छटपट उनसे, तो बेकर भैया मुझे ध्यान सिखा दो भैया। तो हमने तो क्या सिखाना है, वो तो आपको है ही करने से, तो कैसे है। तो हमने कहा कि जो कुछ हमें ध्यान में होता वो आपको कथा में होता है, बस बात देखते हैं। वह ध्यान ही है, बगैर भगवान के नाम में डूबे आप कुछ कथा कह नहीं सकते। वो पूरी कथा ध्यान ही है। कि किसी विचारक ने कहा है कि हम शरीर से जो काम करते हैं पूरी तन्मयता के साथ, वह शरीर के द्वारा किया गया ध्यान ही है। और भगवान ने 18 अध्याय में कार्य करने पर बहुत ही जोर दिया। कर्म को त्यागने की बात गीता में बिल्कुल भी नहीं कही, जबकि हमारी पीढ़ियों से यही डर बैठा रहा कि उसको गीता मत पढ़ने दो, नहीं तो वो बाबा हो जाएगा। ऐसा उसको पढ़ने नहीं दिया प्रयत्न। तो
इस कार्यक्रम के द्वारा अब हमारी इस उम्र में आकर के आज 80 साल पूरे हो गए मेरी आयु पे, जो प्रथम आयोजन है कोई व्यक्तिगत घर में नरसिंहपुर को करा रहा, घर में तगड़ी गई। ये निर्दोनीय परिवार गोधौली परिवार से मिलकर बड़ा एक लोहे की चक्कर चलवा लिया कि यहाँ एक गीता का आयोजन किया, मैंने तो कहीं सुना नहीं। और मैंने उनसे कहा कि यार कोई विद्वान पंडित बुला के कराओ जी, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, जी ग्रंथ लिखा गया है इसमें आपकी बड़ी भूमिका है भी सही है। उन्होंने कहा कि आप पहली बार आप ही करो। तो मैंने बड़े प्रणाम करके भगवान को, गुरु महाराज को वही काम स्वीकार कर लिया। तो ये किसी तरह से कोई अलग से चीज नहीं है। संकीर्तन का मैं मतलब होगा, पूजा का मैं मतलब होगा, ध्यान करना है ही। कहा है विचारकों ने कि शास्त्रों को पढ़ करके उस परमात्मा के स्वरूप को तुम पहले जानो, और ध्यान के द्वारा इच्छित होकर के उस परमात्मा का अनुभव करो, और भक्ति के द्वारा सर्वसाधारण में परमात्मा का दर्शन करते हुए उस प्रेम का सारे संसार में अनुभव करो, प्रचार करो, आनंद लो। बस यही क्रम है जीवन। अब ध्यान योग वालों को मैं कहता हूँ, मैं कह रहा है कि गुरु जी हम वहाँ से जाते हैं और रास्ते में तो क्या 1.5 घंटा लग जाता है, 9 महीने हमें कर सकता हूँ। हमने कहा 1.5 घंटा ध्यान करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, 1.5 घंटा है नाम संकीर्तन करो, गाड़ी में बैठे बोल की गाड़ी में बैठे बोल भी लगे तो भगवान का नाम संकीर्तन करो, वो कोई ध्यान से अलग कोई चीज थोड़ी है। और जब तक मौका मिले तो ध्यान करो, जब मौका मिले तो दर्शन करो भगवान के, मौका देखे तो रामचरितमानस सब कोई भी ग्रंथ पढ़ो, वो सब एक ही चीज है और कोई दूसरी रास्ता तो है नहीं परमात्मा तक जाने की। ये सब रास्ताएं हैं, इन सब में सब पड़ता है। तो यहाँ लिख रहे हैं दोनों निष्ठाओं से मैं होता है सदा सहायक ध्यान योग, यह ज्ञान योग को करे प्रबल। क्या ध्यान, यह ज्ञान योग को करे प्रबल, बल पाता इससे करने योग। अगर तुम पूरी तरह से तन्मयता से ध्यान पूर्वक कोई भी काम करते हो, कोई भी तो उस काम को अच्छी बेहतर तरीके से आप संपन्न करते हो। ये उसकी ध्यान योग ही है। वो जब तुम काम करने में डूब जाते हो, मैंने पहले जब उदाहरण दिया था कि माताएं बहनें बातें करती जाती हैं, यहाँ वहाँ देखती हैं और चकले के ऊपर बेलन चला दी जाती है तो उनकी रोटी का कभी वो श्रीलंका का नक्शा नहीं बनता, हमेशा रोटी गोली बनती है। वो गाते भजनों में एक पनहारी खड़ा दूसरे पर, ऐसा कहते एक पनहारी खड़ा तो दूसरे पर, फिर आगे कहते साथ सकन से तो हिला मेला, बात करती एक दूसरे धक्का भी देती थोड़ा थोड़ा, पर सुरत घरों में लावे ऐसी कोई हर से लगन लगावे। ध्यान क्या है कि वो सब बातचीत करती है, चलती भी है। हमारा गांव नर्मदा जी के किनारे है तो उसमें इतनी फिसलन होती है कि बहुत ज्यादा, तो एक हाथ में गोली जला के रहती है, दो से गड़ाती है, ऊपर 2 मटके रखती है और बगल में बच्चा और खूब गप्पा ठोकती जाती है, हंसती है, खिलखिलाती है। किसी का घड़ा कभी मैंने जीवन में गिरते नहीं देखा। एक बनहारी घड़ा दो सिर पे, सिर शीश डुबन नहीं पावे, साथ सकन के संग जो प्यारे, सूरत घरों पे लावे ऐसी कोई हर से लगन लगावे। ये सारे काम करते हुए एक उसको माता रोटी चकला पर बेचती है या वहाँ बातें करती है, मगर रोटी गोल बनती है नहीं।
अपनी ये हालत है कि शुरू साइकिल सीखते हैं, हम सीखे, आपकी भैया नहीं, तो पूरा रोड खाली है, बीच में एक उसकी ईंट का अड्डा पड़ा हुआ है। हम आज ही साइकिल सीखे हैं, हम गूगल से लिखा गया तय कर लिया कि खाली इसकी पूरी रोड खाली पड़ी है, इस ईंट के अड्डे में साइकिल नहीं चढ़ना चाहिए, है ना। और पूरी तन्मयता से लगाई तो सीधी सब रोड छोड़ के साइकिल जब बराबर ईंट के अंदर चढ़ी और नीचे गिर गई। तो अब ये तो सब होना ही है, हर मार्ग में थोड़ा गिरना होता है, प्रत्येक की शुरुआत थोड़ी कठिनाई है। संकीर्तन जब यहाँ हुआ था तब भी बड़ी कठिनाई हुई थी मुझे। मैं ये कई मार्गदर्शन की धरती में संकीर्तन के खिलाफ बोल रहा था, अकेला ही आदमी, सब समर्थन थे मैं खिलाफ। मैंने तब वो पंडित जी से पूछा, पुलिस वाले दादाजी हमारे अध्यक्ष थे, क्या दादा आपको क्या हो गया है बेटा? तो हमने कहा कह रहे उस हरिनाम 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 7 दिन 7 रात गजब है आपकी दिमाग को, कितनी परेशान हो जाएंगे उसमें हम। क्या भैया परेशान होने पर क्यों, तब तय कर लिया मुझे बोले, और तुम जाओ यार बार से परिसर मेहमानों को ले आओ। वहाँ पे अपने दादा को कुछ नहीं बता, उनने गाड़ी चली तो करताल मेरे हाथ में पकड़ा है, ऐसे तुम संगीतन कराओ। तो मैं संगीतन करा रहा था और फिर यहाँ आके मैंने अपने अध्यक्ष से कहा कि मैं ना घर जाऊँगा ना ड्यूटी, तो क्या करोगे? मैं संगीतन ही करूँ। और फिर मुझे उसका रस लग गया और मेरी जिंदगी बदल गई। तो ये कोई अलग, आज मैं कहूँ कि ध्यान योग में इतनी बारे में तो कैसे होगा? उसमें संगीतन ने रामायण का हाथ नहीं है, तो ये बात 100% गलत। या अगर कोई अच्छा गाता है, संगीतन गाता है, वो उसमें ध्यान की स्थिति नहीं है, तो ये बात भी गलत। यह ज्ञान योग को करे प्रबल, बल पाता इससे कर्म योग, आधार अभेद बुद्धि का हो, तो ध्यान ध्यान ज्ञान को सबल करे, यह भेद बुद्धि से किया ध्यान, कर्मों में तो उत्साह बने। कहते हैं अगर आपका ध्यान सिद्ध है तो कर्म को आप ठीक से कर सकते हैं और ज्ञान को ठीक से धारण कर सकते हैं। अन्य योगियों में योगी, अन्य योगियों में योगी, जो श्रद्धा विनय परायण हो, नित्य मेरा चिंतन किया करे, जो मन में भक्ति परायण हो। योग को भक्ति से अलग करके रसगुल्ला से बाहर करके रस हो जाए, ऐसा हो जाता। भक्ति के रस में डूबा हुआ योग ही योग होता। सेवा में जो संलग्न रहे, सेवा में जो संलग्न रहे, वह मुझसे युक्त रहा योगी। कह रहा है जो संसार के सब काम, जो भी काम जिसके पास है, जो यश सहन धर्म संतोषम अपनी नाम कहते भगवान की काम है। आप जो काम कर रहे हैं छोटा है या बड़ा है, ये न सोचें। तो परमात्मा ने आपको काम सौंपा है, आप आनंद पूर्वक परमात्मा की सेवा मान उस काम को करो। यो यश सहज धर्म संतोषम अपनी नाम कहते, चाहे कोई दुनिया उसको अच्छा छोटा बड़ा का है, पर आप भगवान ने जो आपको सौंपा है वह कार्य करिए। जो सेवा में संलग्न रहे, वह रहा युक्त, वह मुझसे रहा युक्त योगी, जो पूर्ण रूप से भक्ति, पूर्ण रूप भक्ति मुझसे अर्जुन वह परम श्रेष्ठ योगी, जो पूर्ण रूप से भक्ति में ही संलग्न है। भगवान ने उनको कहा कि योगियों में वही श्रेष्ठ योगी है जो भक्ति रस में डूबा हुआ है। जो शुष्क हो गया है तो अपना ही उद्धार चाहता है और दूसरे समाज और परिवार का कल्याण नहीं होता उससे, उस योग से परिवार को नहीं होता। हम जनार्दन जी कहेंगे, अब बाद में अध्याय में 11वें श्लोक से शुरू करें।
संपन्न करते हैं। हमारे श्री ललित बिहारी जी श्रीवास्तव जी का अनुरोध था और यह आयोजन मैं केवल उद्घोषित कर रहा हूँ, बाकी इसकी पूरी रूपरेखा उन्हें ही स्वयं पता है। मैं सिर्फ ससम्मान बुलाना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित पंडित नीलमणि जी दीक्षित जी को कि वह मंच पर आए और श्री ललित बिहारी जी श्रीवास्तव जी उनका सम्मान करना चाहते हैं। कि यह आयोजन हमें यह बताया गया था कल संपूर्ण होना था, कल के मगर क्योंकि आज सौभाग्य से आप उपलब्ध हैं तो कल सभी का सम्मान ऐसे 11 व्यक्तियों, ऐसे 11 परिवारों का श्री ललित बिहारी स्वयं अपनी तरफ से सम्मान करना चाहते हैं जो उनकी धर्म यात्रा, जीवन यात्रा में काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव रखते हैं। तो ऐसे परिवारों का, ऐसे सज्जनों का वह सम्मान करना चाहते हैं क्योंकि आप सभी जोरदार तालियों से अब क्योंकि सम्मान हो ही चुका है तो नरसिंहपुर वालों का इतना आपसे संबंध बनता है कि आपसे 2 शब्द सुने बगैर हम आपको भगवान की असीम कृपा, यह जो जैसा कि अभी हमारे परमादरणीय भैया ने कुछ ही क्षण पहले कहा कि लोग डरते हैं गीता जी से, गीता पढ़ना है, अरे वो तो बहुत कठिन, अरे वो तो बहुत केवल मन का भय होता है। जब तक आपने जाना नहीं तो हर चीज में भय समाया रहता है। जिस दिन उसको जान करके अनुभव में आ जाता है तो फिर भय नहीं होता। जब तक आपने उसको जाने नहीं तो डरते हैं। गीता भगवान श्याम सुंदर की स्वयं की वाणी है और इसलिए हमारे सनातन धर्म में जितने ग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र से लेकर के, उसमें गीता जैसा ग्रंथ दूसरा नहीं है। क्योंकि वेद है तो हमने भगवान से नहीं सुने, किसी ने सुने। वेद व्यास जी ने लिख कर के वेद को, संसार को जनाया कि वेद जितना भी हमारे सनातन का साहित्य है वह किसी न किसी महापुरुष के द्वारा लिखा गया है। पर गीता स्वयं भगवान के द्वारा कही गई है और इसलिए इसमें मुख्य बात जो है, हमने बहुत विस्तार में तो नहीं जाना है गीता जी को, पर मोटे मोटे में अगर बात कही जाए तो भगवान ने उसमें कर्म का ही प्रधानता रखी है ना। अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश दिया है, कर्म की बात प्रधानता है। और रामचरित में देखो तो रामचरित मानस में भी गोस्वामी जी महाराज ने इसी कर्म की प्रधानता को महत्व दिया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करे तस फल चाहता। तो हम कई बार कथाओं में कहते रहते हैं ये संसार कैसे चल रहा है। हर यंत्र
कहीं ना कहीं कोई ईंधन तो लगता है, ताप तो लगता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे आकाश में उड़ने वाले जहाज, प्लेन, जहाँ भी जो चल रहा है उसमें कोई ना कोई ईंधन रहता है। कुछ इलेक्ट्रिक से चलने, ईंधन का स्वरूप बदल सकता है, पर बिना ईंधन के कोई यंत्र नहीं चलते। जैसे यंत्र चलने में मुख्य क्या है? ईंधन। कितना ही बढ़िया यंत्र हो, ईंधन ना होगा तो क्या वो 1 इंच भी अपने से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ये संसार जो है ना, ये कर्म के ईंधन से चलता है। जो जैसे करे कर्म प्रधान, ये कर्म प्रधान है। इसमें कर्म से ही ये सारा संसार संचालित रहता है। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करो, बुरे फल की प्राप्ति होगी। कोई यहाँ से बिना कर्म किए जा सकता हो ऐसा नहीं। जो पृथ्वी पर आएगा वो कर्म तो बनेगा ही। व्याख्या बहुत है, भैया ने गीता में आपको बहुत सुनाया भी होगा, वो सुना भी सकते हैं। गीता का अध्ययन उनका बहुत विलक्षण है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि भैया ने स्वयं गीता पर और एक रामचरित पर भी लिखा है, साधन पर। तो गीता पथ में बहुत विस्तार से भैया ने इसको लिखा है। तो अब हम तो केवल एक बहाने था मिलने का, चले आए कि चलो भैया गीता पर व्याख्यान दे रहे हैं, थोड़ा सुन भी आएंगे, मिल भी आएंगे। एक मिलने का ही लोग था हमारा। अब वो हमारे उनके बीच का वो जाने या हम जाने, ये तो वाणी का विषय नहीं है। संसार के संबंध बहुत सबके निभते हैं, सबके निभाए जाते हैं, पर परमार्थ के मार्ग पर जो संबंध बनता है, जिसके मूल में भगवान होता है, उस नाते से जो संबंध बनता है, वो संबंध संसार की भाषा में कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो परमात्मा भगवान के नाते से बना हुआ है। मानिए सब ही राम के नाते, और जो राम जी के नाते से संबंध बनता है, उसमें ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई ठाकुर होता है, ना कोई ऊंचा होता है, ना कोई नीच होता है। इस सबसे परे का संबंध होता है। तो बस इतनी कहेंगे कि नरसिंहपुर आकर के सबसे पहला हमारा परिचय करो, चाहे जो भी करो, वो हमारे परमाधर्मी दलित भी ऐसे ही हुआ। और उनके पास तो हम कैसे रहे, यहाँ के बहुत से लोग जानते हैं, ज़्यादा तो बैठे ही ये बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे सारे संबंध उनसे जुड़ जाते थे। मित्रवत व्यवहार भी करें, छोटे बड़े भाई का संबंध भी पालें, सब चलता है। आज भी चलता है। आज भी कोई संकट आता है तो भैया को फोन लगा देते कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हमको थोड़ा मार्ग दिखाओ। तो अब ये समय दूसरा है, कथा चल रही है, भैया व्याख्यान दे रहे हैं, और इसमें जनार्दन भैया ने बोलने के लिए कह दिया। तो अधिक बोलने का समय हमारे पास भी नहीं है, और आप सबको भी इससे अधिक दूर न रखा जाए। तो हमारी सभी के प्रति मंगल कामना है। यथायोग सबको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देगा हूँ। भगवान चाहेंगे तो फिर आना जाना, मिलना जुलना, बोलना बना रहता है। फिर कभी से गाली की
श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानमुच्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्ति नरम्। लेकिन भगवान कह रहे हैं श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात्। यदि हम कोई सा भी अभ्यास कर रहे हैं, मान लीजिए कि गणित का सवाल ही कर रहे हैं और गणित का सवाल कर रहे हैं हम, उसकी जो प्रोसीजर है वो हमें मालूम नहीं है, बार बार हम परेशान हो रहे हैं, तो कहना है कि पहले उसकी पूरी नियम की जानकारी, अपन को इस टेस्ट की जानकारी होना चाहिए, फिर अभ्यास करो तो अभ्यास आपका फलदायी। बिना जाने समझे कि आपका अभ्यास फलदायी नहीं हो सकता, परेशान हो सकता। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात्, पर कह रहे हैं ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते। और ज्ञान अगर हो गया तो उसको भीतर जमाना, और जमाने के लिए उसको काफी गहराई में सोचना, उसको अपने चिंतन का अंग बनाना, उसको कोई शक शुबा न रहना कि कहाँ से शुरू करना। तो जब हम उसको अब गहराई से तमाम चीजों को छोड़ देंगे, अभ्यास गहरा ज्ञान ध्यान का निरोधा, पतंजलि ने लिखा, गीता में भी यही बात है। अब तो कह रहे हैं अभ्यास गहरा ज्ञान। अभ्यास क्या है कि बार बार उसको दोहराना, वह क्रिया हो, वह मंत्र हो, वह चिंतन हो, उसको बार बार अपने भीतर लाना। और वैराग्य क्या है कि शेष चीजों को उससे दूर रखना चिंतन से। वैराग्य का मतलब और कुछ नहीं कि और चीजें उस समय, उस काल में, उस समय में आपके चिंतन में ना आ जाए विरोधी चीजें, ताकि आपका वो अभ्यास बिगड़ जाए। इस बात का ध्यान रखना। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते। फिर कह रहे हैं जब पूरी तरह से आप आत्मसात कर लोगे, ज्ञानात् कर्मफलत्यागः। ये लड़का जैसे अकेली में जाता है तो पहले सारे गाँव और जब गाने लगते हैं ना तो पिछड़ेगा मौका, वो तो फिर अपने आप आँख बंद करके लड़के की आंखें की नहीं जाएगी, तो भी सारी सरगम में जाता है, सब बीत जाता है। ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः। फिर वो पहले जो चीज सीखी की अप्रोच की जरूरत है। तो क्या है ध्यानात् शांति निरंतरम्। जब भी इस तरह की शक्तियाँ पूरी हो जाती है हमारे जीवन में, तब जीवन में आनंद और शांति माने को बात जो है वो जमेगी नहीं कहना चाहता। तो जिसमें भी ये गुण आते हैं तो वह किसी से भी घृणा नहीं कर सकता। और अगली बात कैसे पढ़ेगा संसार में कोई भी प्राणी जिससे कोई कष्ट नहीं पाता है, रहने की हैसियत। और इतने पूरे नहीं हुआ, ये आगे बात है। यस्मान जिते लोका, आपकी रहनी करनी ऐसी है कि संसार में कोई भी प्राणी उससे दुखी न हो। परंतु ये आगे यात्रा हुई है अभी, लोका न तुझे जया। और पूर्णता ये है कि संसार के किसी भी प्राणी से, वो किसी भी वचन से, किसी कर्म से, किसी चिंतन से हुआ खुद भी दुखी ना हो। पाल रखा है वो हिट जाएगा और उसमें स्थिरता नहीं रहेगा। इसलिए अपने लोक व्यवहार में ये बातें छोटी छोटी सी शुरू करना चाहिए कि हमारे किसी कर्म से कोई दुखी ना हो जाए, और जब कोई हमें कुछ कहे वो अपने अनुकूल न रहे तो हम उत्तेजित न हो। अगर शुरू में हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर इसको अगर अपने मन में रखेंगे तो हम परमात्मा के करीब पहुंचना शुरू करें।
या तो छोटे छोटे से कामों से शुरू। नहीं हर्षित होता करता है जो विद्वेष नहीं, जो शोक न करता कभी पाप मन में कामना रही कहीं, मन में न कामना रही कहीं। शुभ अशुभ कर्म के फल जिसने संपूर्ण रूप से त्याग किए, वह मेरा भक्त मुझे है प्रिय, जो है असंग मम साक्षी। देखो इसका उदाहरण जो है, मनोवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन सिंहे सदा मंजुल मंगल कदा। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रसन्नता योनगता विषेक। जब भगवान को राज मिल रहा था चक्रवर्ती का, युवराज होने वाले थे समय, राजा दशरथ ने कह दिया था वशिष्ठ जी क्या कहते, तब यह निर्णय सुन करके भगवान जैसे थे वैसे ही रहे, उनमें कोई प्रसन्नता नहीं आई था। तो जब राजपाट की ठीक उसी बेला में प्रारंभ सभी सुमंत जी बुलाने के लिए आए और राजा ने 14 वर्ष का वनवास दिया। तो प्रसन्नता योनगता विषेक तथा नमले वनवास दुःखता। जब 14 वर्ष को वनवास दे दिया तो भगवान के चेहरे में कुछ भी नहीं आया, वो जैसा पहले था वैसा ही रहा। तथा नमले वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदा मंजुल मंगल प्रदा। तो कहते हैं भगवान की यह जो उन्हें लीला दिखाई, जगत कर दिखाया, यही हमें कल्याण के मार्ग पर ले जा सकता कि हम न ज़्यादा उत्साह में आए और न दुख के प्रसंग में ज़्यादा टूटे। एक क्षमता हमारे जीवन में आए, इसका प्रयास। तो आज भी हम उनके साथ के भोजन से लाभान्वित होना चाहेंगे। और इस बीच में श्री ललित बिहारी जी अपनी कुछ तैयारी करते हुए गीता के अंतिम पड़ाव यानी 18वें अध्याय कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। तो सर सम्मान आमंत्रित हैं श्री राजेश मिश्रा जी। योगानंदाय योगी श्री विष्णु परम पूज्य गुरुदेव बिहारी। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक जनार्दन भैया तथा मुख्य यजमान के रूप में विराजमान बाबू जी तथा आज श्रोतावर्ग में उपस्थित आप सभी सुहृद श्रद्धालुओं को सादर प्रणाम। गीता के बारे में एक बड़ी रोचक टिप्पणी मुझे पता लगा जब मैं यहाँ आया तो ऊपर सबसे ऊपर जहाँ हम प्रसाद पा रहे हैं वहाँ एक झांझन का भी निर्माण भैया ने कराया हुआ। तो अब फिर पता लगा कि ओशो का भी काफ़ी संपर्क आपके परिवार से रहा। तो ओशो की एक टिप्पणी नकारात्मक भाव में नहीं, लेकिन हमारे जो प्रस्थान त्रयी के 3 ग्रंथ हैं प्रमुख, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। तो गीता जैसा बड़ा छोटा सा उपनिषद तो बहुत है, विशाल है, ब्रह्मसूत्र भी विशाल है, और गीता उसके सामने यदि आकार में देखा जाए एक छोटा सा ग्रंथ, शुद्र मतलब निम्न नहीं, आकार में छोटा ग्रंथ, लेकिन फिर भी उसको प्रस्थान त्रयी, यदि आप अपने साधन मार्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस जीवन से पार जीवन को, इस जीवन के पहले के जीवन को या इस जीवन के सत्य को, इस जगत को यथार्थता देखना चाहते हैं, तो उसके लिए गीता को भगवान ने स्थापित किया। ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों के समकक्ष, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य। इसके बारे में ओशो बड़ी सुंदर टिप्पणी करते हैं। हालांकि वो टिप्पणी अष्टावक्र गीता और भगवद गीता के तुलना के रूप में है, लेकिन फिर भी है और वो सत्य दिखाई देती है। कि उनका कहना है कि जैसे कोई चित्रकार एक अपनी सूची से एक छींटे ऐसे मार दे अपने कैनवस पर, और उसके बाद जो देखने वाला है वो अपने अपने बिंब उसमें से ग्रहण करता है।
इस तरह से गीता से आज भी वो बिंब ग्रहण किए जाते हैं, करते ही चले जा रहे हैं लोग। और कवि जब कविता करता है तो वो बिल्कुल नहीं सोच पाता कि इसकी क्या क्या संभावित व्याख्याएं होंगी, क्या क्या अर्थ इसके निकलेंगे, ये उसकी सबकी कल्पना कभी नहीं कर सकता। वो हमारी दृष्टि से होती है। कभी इस्कॉन की गीता आपको भक्ति की बात पर ले जाती है, पूरी भक्ति पर व्याख्या, कृष्ण के सिवा कोई जगत में है ही नहीं। आप उनकी पूर्ण समर्पण के साथ पहुंच जाए तो आप गीता का आप समझ जाएंगे, उससे जो प्राप्ति है वो आपको हो जाएगी। लोकमान्य तिलक की गीता कर्म प्रधान गीता हो जाती है, फिर बाकी लोगों की गीता ज्ञान प्रधान ध्यान प्रधान हो जाती है। एक ही ग्रंथ कई कई रूपों में कैसे हो जाता है और कितना कुछ उसमें समाहित है, ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। और जैसे कल मैंने गांधी जी का जो उदाहरण दिया कि उनका कहना कि सारे शास्त्र नष्ट हो जाए, संस्कृत के जितने भी हमारे उदाहरण हैं वो नष्ट हो जाए, बताने वाले भी खत्म हो जाए, फिर भी यदि गीता और विशेष रूप से उसका दूसरा अध्याय उन्होंने बताया, दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ के कुछ लक्षण, उतना ही सिर्फ अगर बचाना है तो हमको संकेत मिल जाएगा क्या था भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या था। यहाँ जो पूर्ण विकसित मनुष्य की कल्पना थी, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की, वो किस तरह से होती थी। मतलब हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना बड़ा लक्ष्य दे रखा। आज जो हम उलझ गए हैं, नौकरी में प्रमोशन, दुश्मन का खात्मा, पड़ोसी से बड़ा मकान, उससे बड़ी टीवी, इस तरह के क्षुद्र स्वार्थों में और क्षुद्र लक्ष्यों में जो हम उलझ रहे हैं, इनके बनिस्पत अगर हम देखें तो हमारे पूर्वजों ने हमारे इस मानव देह का, इस जीवन का कितना बड़ा लक्ष्य रखा कि आप स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। इस जीवन में ये संभावना है कि हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। तो सिर्फ यदि उस लक्ष्य को ही देख करके गांधी जी का जो मेरा उसमें विचार हुआ कि अगर हम लक्ष्य देख लें कि हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं तो उसकी विधि और वो उसके बारे में हम अपने तरीके से भी पहुँच सकते हैं। तरीके तो विधना के मार्ग है देते, सरल नखत तन रोमा देते। गीता हम पढ़ेंगे, अपने हिसाब से उसका अर्थ ग्रहण करेंगे और फिर जिस तरह से हम चल सकते हैं अटपटे ढंग से चलेंगे। भगवान का आश्वासन वहाँ काम आता है कि यदि एक कदम भी आप चल गए हैं तो नष्ट नहीं होगा और कभी न कभी आपको आगे मार्ग पर ले जाएगा, अवश्य ले जाएगा। इसमें जो साधन के लिए जो सबसे बढ़िया सूत्र मुझको लगता है और जिसका मैंने मतलब पालन क्या कहें, वो अपील करता है एक तरह से, अगर आधुनिक शब्दों में कहा जाए, ध्याय तो सब संघर्ष तेषु उपजायते, संघात संजायते, कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पूरी साइकोलॉजी, आप पूरे विश्व का दर्शन आप देख लीजिए, मन के विज्ञान को समझने का, स्पष्ट करने का और स्वयं के मन को। पाश्चात्य साइकोलॉजी और हमारा जो आत्म विकास का, आत्म कल्याण का मार्ग है, ये भी मनोविज्ञान की श्रेणी में आता है, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में एक मूलभूत अंतर है। इसलिए लोगों का ये भी कहना है कि फ्रायड आत्महत्या करके मरा। फ्रायड सबके पूरे विश्व के मन को सुझाते सुझाते अंत में अपने ही मन में उलझ करके आत्महत्या करके मर गए। ये पाश्चात्य जो मनोविज्ञान है उसका परिणाम है। मूल अंतर क्या है? पाश्चात्य मनोविज्ञान सामने वाले के, दूसरे के मन पर काम करने की विधि सिखाता है और हमारा जो अध्यात्म है वो हमको अपने मन पर काम करने की विधि सिखाता है। जैसे शास्त्र, जब मुझे दीक्षा प्राप्त हुई तो सबसे पहला उद्देश्य मेरे लिए था कि अब आपको सदग्रंथों का अर्थ समझ में आएगा। तो मुझे लगा कि क्या समझ में आता है, रामायण में क्या एक कथा है, राम है, रावण है, घटना है, इस तरह की चीज़ें तो समझ में आता है। गीता में भी ऐसे ही है, तो हमको लगता है समझ में आता है, लेकिन वास्तविक अर्थ वो नहीं है। शास्त्र आचार का विषय है, विचार का विषय नहीं है। हमारी परंपरा में यदि हम उसको धारण नहीं कर रहे, गीता सुगीता कर्तव्या की हमने शास्त्र विस्तार, शास्त्र विस्तार का विषय है ही नहीं, इसमें से हम कितना धारण कर सकते हैं। यदि हमको अपने मन पर वास्तव में काम करना है, अपने विचारों का पर निरीक्षण करते हुए अपना विकास करना है, अपना
प्रस्फुटन देखना है तो संग अस्ते जायते संग, जहाँ संग हुआ, किस विचार से, किस भोग से, राग द्वेष, किस सकारात्मक या नकारात्मक विचार में हमारा मन रम रहा है, अगर वहीं से हमने उसको नहीं पकड़ा, नहीं देखा, तो साल तक वो 10 मुंह वाला रावण हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा। तो मूल सूत्र की आप मन का निरीक्षण इतनी सूक्ष्मता से करें, इससे सुंदर कहीं पर व्याख्या नहीं होती है। ध्यान के लिए भी, ज्ञान के लिए भी, कर्म के लिए भी। कर्म में भी बच्चा पढ़ने बैठा हुआ है, अब जैसे ही किताब खुलती नींद आने लगती है तो मन भागता है, इधर उधर करता है। ये बड़ी डिस्ट्रैक्शन आज की एक महामारी के रूप में है। बच्चों में डिस्ट्रैक्शन, और खासकर टेक्नोलॉजी के विजन के बाद डिस्ट्रैक्शन, किसी भी व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, बस में यात्रा कर रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट आदमी मोबाइल बिना देखे बैठ ही नहीं पाता। मतलब मन सतत आपको इस तरह से, और विज्ञान का तो और बाजार का ये काम ही है कि आपके इंगेज करना, आपको अपनी चीज़ों में लगाए रखना, उलझाए रखना, और वो सफल हो। लेकिन उसको हम किस तरह से काट सकते हैं, समझ सकते हैं, किस तरह से हम उसका अपने हित में उपयोग कर सकते हैं। गीता इस बात का हमको जो है एक तरह से आश्वासन देती है, मार्ग दिखाती है, और उससे क्या उपलब्धि हो सकती है उसका इस प्रगति के रूप में वो करती है, एक बिंब हमको देती है, भले ही बिंब रूप में ही हो। लेकिन अब हम सब लोग तो बड़भागी हैं कि हमारे अपने महाराज जी जैसा हमने व्यक्तित्व देखा। स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हो सकते हैं? जैसे मेरे साथ भी कभी बनारस में थोड़े दिन रहे महाराज जी, यहाँ भी अक्सर लोग मिलने आते थे, तो अब वो थोड़ी बहुत बातचीत करते थे और बैठे रहते थे। कभी कभी इस तरह से झूमने भी लगते थे, तो लोग मिलने वाले कहें कि लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, इनको आप आराम करा दीजिए। तो हम लोग समझते थे कि वो कहाँ है, और मतलब वर्तमान में स्थिति इस तरह की कई बार कि आप यहाँ लिख दीजिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है, और आप कौन है, मैं किसी घर में रहना हूँ। तो इस तरह के महात्माओं के हमने स्वयं दर्शन किए, उनके साथ हमने समय बिताया, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये हम हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो हमारे लिए स्थित प्रज्ञ सिर्फ बिंब नहीं, अभी तक की हमारी पीढ़ी है उसके ऐसे मतलब बिंब नहीं, आज भी ऐसे महात्मा संत हमारे बीच में है। तो उस स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करने के लिए सभी कर्म सामान्य रूप से करते हुए और कुशलता के साथ करते हुए, योगा कर्म कौशलम और समस्तम योग उच्चते, ये सूत्र 2 3 4 गीता के ठीक से धारण कर लिए जाए तो जीवन में मुझे लगता है कि किसी बहुत बड़ी शंका या बहुत बड़े उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमको चीज़ें स्पष्टता दिखाई देने लगती हैं कि हमारा मन हमको किस नाली में धकेल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों हम उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, क्यों हम किसी का जो है भला नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये पूरे आपके एक आत्म परिष्कार के लिए एक बढ़िया ग्रंथ के रूप में आपके सामने आती और सहज है। जैसे ब्रह्मसूत्र आपसे यदि कहा जाए या हमसे कहा जाए तो ब्रह्मसूत्र बिना आप जो है किसी विद्वान पंडित के पास महीनों बैठे बिना आप नहीं समझ सकते। लेकिन गीता की तो आज इतनी टीकाएँ हैं, इतनी उसके भाष्य हैं और इतने तरीके से उसको कहा गया है कि आप सामान्य ढंग से समझ सकते हैं। आप देखिए कविता रूप में गीता है, कविता किसके पास नहीं, हर व्यक्ति कवि है, और कवि की सृष्टि को भी ईश्वर की कविता ही कहा जाता है। तो और उससे भी मूल ये है कि हम जहाँ हैं वहाँ से थोड़ा सा विलग हो। जैसे अर्जुन ने भी जब वो थोड़ा अपने पक्ष से अलग हुआ, विपक्ष में भी लोग उसे दिखाई दिए, तब उसने भगवान से कहा कि आप मुझे इन दोनों से ना होंगे मध्य में खड़ा हो। तो ये मध्य में खड़ा हो कि अपने आप को किसी पक्ष में न रख करके मध्य में खड़ा कर देना, ये साधना की शुरुआत एक तरह से हम लोग इसको मान सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ शब्द लिखे मैंने 2017 में जब ये काम शुरू हुआ था और मैंने श्रीमद् भगवद गीता से मेरा परिचय शुरू में होना शुरू हुआ था, तब मैंने ये कुछ शब्द लिखे थे। तो आज देखा तो मोबाइल में मिल गए, तो इनको मैं आपको समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो ये है
अहम और त्वम की परीक्षा पर संधि पर ले चलो हे सखा बाण पकड़ कर, जिससे मैं जान सकूं किसके लिए किसको जीतना है। अहम और त्वम की परीक्षा पर संधि पर ले चलो हे सखा बाण पकड़ कर, जिससे मैं जान सकूं किसके लिए किसको जीतना है, और जान सकूं कि यह मैं जीतने वाला मैं कौन हूँ, और मैं जान सकूं ये जीतने वाला मैं कौन हूँ। हे कल्याण मित्र, मुझे ले चलो उस ओर जिधर रक्त पिपासु लालसाएं ललचाए नयनों से अपने अपने सत्य साधने में रत हो। मुझे ले चलो उस ओर जिधर रक्त पिपासु लालसाएं ललचाए नयनों से अपने अपने सत्य साधने में रत है। मित्रता का, राजधर्म का, परिवार समाज के संबंधों का और स्वार्थ का सत्य, सबके अपने अपने सत्य और अपना अपना धर्म। हे महामानव दार्शनिक, इस सत्य की भीड़ से बाहर मुझे सत्य और असत्य की परीक्षा पर ले चलो। मुझे सत्य और असत्य की परीक्षा पर ले चलो, जिससे मैं देख सकूं सत्य और असत्य के पार, पक्ष और विपक्ष से परे जान सकूं मैं और तुमका द्वंद्व। मैं जानता हूँ इनमें से कुछ भी तुम्हारे सहारे के बिना न होगा, सो ले चलो मुझे स्तंभ के पार, सो ले चलो मुझे स्तंभ के पार। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आपकी चरणों में बात ध्यान योग अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो आत्मनिरीक्षण की कला है, खुद की ओर की यात्रा है। इस पर एक शायर की पंक्ति याद आ रही, जब तक श्री ललित बिहारी जी अपना आसन ग्रहण करेंगे मैं बोलना चाहूँगा कि जब किसी से कोई गिला रखना, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। ये लाइन है, मगर जिस शेर के लिए हमने बुलाया है श्री ललित बिहारी श्रीवास्तव, कल जिक्र कर रहे थे कि एक भवन का उदाहरण दे रहे थे, किसी सज्जन ने भवन बनाया और उन्हें दिखाने की बहुत लालसा थी। आज की हमारी इस उपस्थित दीर्घा में हमारे दो इंजीनियर मित्र भी हैं, इंजीनियर सत्यन व्यवहार जी और इंजीनियर रमेश गुप्ता जी। तो उनके लिए भी सलाह है, एक शायर देता है कि घर की तामीर चाहे जैसी हो, घर की तामीर चाहे जैसी हो, अपने होने की जगह रखना, अपने होने की जगह। अभी आपने जो झाझेल यहाँ पर बनी देखी है उसके संदर्भ में, मगर शायर ने वास्तव में इस शेर को ऐसा लिखा था, घर की तामीर चाहे जैसी हो, उसमें एक होने की जगह रखना। मैंने उसको सुधार के अपने होने की जगह रखना। तो 5 दिन के लगे तो 10 घंटे कुल, तो इसमें तो मुश्किल से 5 श्लोक होने चाहिए। तो अभी इसमें 18 अध्याय हो रहे हैं, अब इसको कुछ थोड़ा स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 18वें को हम शुरू कर दें। 18वें अध्याय तक ले सकते हैं। नहीं, मैं पहला, क्योंकि इसमें निवेदन भी है तो आपसे निवेदन करते हैं। अर्जुन केश हंता मेरी जिज्ञासा शांत करें, संन्यास तत्व और त्याग तत्व को पृथक पृथक कृपया कहिए। मैं इन्हें जानना चाह रहा, प्रभु इतनी और कृपा करिए। अब इसके बाद क्या क्या जानना चाहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया 18वें अध्याय में, यम संन्यासम इति प्राह योगम तम विद्धि पांडवो। कह रहे हैं कि जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि बहुत अभ्यास करने पर, एक घटना से सुनाता हूँ एक बात, बहुत अभ्यास करके मैं 1963 में टीचर हुआ था एक गांव में, और बिल्डिंग बन रही थी स्कूल, तो बड़ा ही काम करा तो मगर जा कर करना पड़ा। तो उसने वो कैंची की खाप काटी, तो नया टीचर हुआ था। तो मैंने कहा कि मिस्त्री ये बताओ जी कितने अंश का कोण काटा। तो उसने कहा कि गुरु जी हम पढ़े लिखे भी नहीं है, हम तो एक बात कहते हैं। क्या? उसने कहा बिना नाप वाले हमने 6 माह की कुल्हाड़ी और यहाँ से निकाल दिया।
अब हमने ये मार की खिलाड़ी वहाँ से निकाल दिया। अगर एक बाल भी चला जाए उसमें से तो मैं छोड़ दूंगा मिस्त्री। हम कौन वोड़ तो नहीं जानते मगर दोनों तरफ बराबर काटते। तो मैं कई जगह देखा, मैं सोनी जी के घर में रहता था। तो मैं सोनी जी से कहोगे इस नगरी में से आप क्या आना सोचो, तो बिल्कुल देर नहीं लगना, एक मिनट यहाँ हमारा तो ले जाके चाह रहा। तो कैसे ज्ञानम अभ्यासम ज्ञानाभ्यासम विशिष्ट, सभी जगह सब कर्मों में मैं खूब देखता हूँ ज्ञान। तो ये एक विशेषता है कि यम संन्यासम यदि प्राहुर योगम विद्धि तम विद्धि पांडव, जिसको संन्यास के द्वारा अकर्म की स्थिति प्राप्त की जाती है कि सन्यासी कोई फल की आशा न रखे, वो कर्म करे और रहे अकर्मी, वो संन्यास। और बहुत अभ्यास हो जाने पर कर्म करने वालों को भी इतना आनंद आता है। अब ये जैसे संकीर्तन का सुनाया था, हमने कम से कम 14 वर्ष किया ही है रात में। तो वो जब संकीर्तन गाय की चलती है, अब जी लड़के यहाँ बैठे तो भी जाने कि कौन जानता है कौन से स्वर कौन सी सरगम लग रही है, तो कौन जानता है कौन सी तार लग रही है। भगवान की कृपा से वो समझ रस में डूब जाता है, तो थाप देने वाले के ताल सही लगते हैं और स्वर गवाने वाले के स्वर सही लगते हैं और दोहराने वाला तक सब सही लगता है। कोई किसी को किसी चीज का बोझ नहीं रहता, एक रसमय आनंद में सब डूब जाते हैं। और उस समय हुआ भी योग है और उसकी सबकी मानसिकता चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, उस समय जो सब पूज्य सन्यासी की मानसिकता होती है वही उस गहरी रसानुभूति उस व्यक्ति में। अगर ऐसा ना होता कि कोई अलग की चीजें होती, ध्यान अलग तक चीज होते जो कोई खासे लोग करते, कर्म अलग कोई चीज होती और कुछ खास लोग करते और ज्ञान कुछ अलग होते, ऐसा नहीं। ये सब सबके लिए है और सबके जीवन में होता ही है, परंतु हम अगर उसका ध्यान रखें तो जीवन में आनंद आता। अब जो है 18वें अध्याय का समापन की ओर चलते हुए एक पहला ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभी तक मैंने जो कहा कि मैं पेड़ों में अस्वस्थ, मैं पीपल का पेड़ हूँ, मैं चंद्रमा में उसकी शीतलता हूँ, मैं सूर्य में उसकी उष्णता हूँ, ये बात भगवान ने कही। अब भगवान करें हम सब कहते हैं, अब निर्णय कैसे करोगे, तो क्या करेंगे? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन तेरे भीतर भी और सभी के भीतर आत्मा के रूप में मेरा परमात्मा का ही निवास है। तो हमारी बात न मानो, जब तक तुम्हारी आत्मा स्वीकार न करे तब तक न मानो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वह परमात्मा जो तुम्हारे भीतर बसा हुआ है उसी से तुम जुड़ो, उसी आत्मा से तुम जुड़ो तो मेरे से ही जुड़ जाओगे एकदम, क्योंकि वे अलग से कुछ नहीं। आत्मा से परमात्मा अपने जगह कौन कहा जाता है? आत्मा से परमात्मा कहने का मतलब क्या है ये नहीं समझते। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे कि मेले में वो चक्री रहती है, उसमें हाथी घोड़ा ऊँट सब बने रहते हैं और एक आदमी उसमें बैठता है बच्चा हाथी पे और दूसरा बैठता है घोड़े पे, और वो चक्री जब चलती है तो सबका अंतर एक बराबर रहता है। ऐसा नहीं कि वो घोड़े वाला आगे बढ़ जाए हाथी वाला पीछे रहता है। कितनी गति बढ़ जाए उस चक्री की स्थान सब निश्चित है। जो घोड़ा जहाँ था वहीं रहेगा, तो हाथी की स्थिति जहाँ थी वो चक्कर में बंधे हुए वहीं रहेगा, कोई किसी से आगे पीछे नहीं होता।
क्योंकि उस घुमाने वाले चक्र की खासियत है। इसी तरह उस घुमाने वाले परमात्मा की इसमें सारी दुनिया को रचा है, वही सब कुछ चलाता रहता है, मगर ये अभी समझ में नहीं आता है। अभी हम कहें तो समझ में नहीं आता, परंतु अगर धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसमें उतरने की कोशिश की जाए तो बराबर समझ में आ जाए कि हमारे गुरु महाराज जी तो इंजीनियरिंग थे असली में, तो हम यानी भले बड़ी ऊंची अवस्था में थे, मगर एक दिन पे हम जहाँ खड़े थे तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग में यार जीत वाली गलती हो गई। हमने कहा महाराज जी आप क्या समझ, पहले मैं पहले इंजीनियर रहा हूँ, भले ही में सन्यासी हो गया, परंतु मतलब कोई अगर दोष होता है तो समझ नहीं आता, फिर कुछ चलते करते उन्होंने कहा जीत वाली बिल्डिंग में अभी की ना यहाँ से गई थी ऐसी तो जी सीधी पूरी तरह जाना ऊपर नीचे हो गई, इसलिए इसमें दोष आ गया। और वो जमा हुआ पहले भीतर तो उनके स्थित पर महात्मा थे, मगर फिर भी वो उनकी इंजीनियरिंग उसमें आती। हमारे घर में रहते थे क्या क्या करते, तो मेरे से पूछते थे कि बेटा जी कौन कमरा कितने बड़ा है। हमने कहा महाराज जी हमने तो कभी नापा नहीं था, कोई नक्शा था इसका, फिर मिस्त्री ने बनाया। सबसे छोटा बैठक खाना, सबसे बड़ा किचन, आज भी है मेरे घर। सबसे छोटा बैठक खाना, उससे थोड़ा बड़ा हमारा शयन गृह है, सबसे बड़ा हमारा किचन, सब मिला लो पूरा घर वो तीनों। तो अब्दुल का जी मिस्त्री बनाता है ऐसी बनते हैं। तो वो जो भीतर की बैठी हुई है हमारी जिंदगी में ऐसी घर बनाए, अब इंजीनियर बनाना एक एक इंच का ख्याल करता, पर जो ज्ञान हमें कम हुआ जब घर बना। अब जनाना भी घर जाते ऐसी घर जाते तब हमें वो भी समझ में आती है क्या क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने दिल में पुत्रों कहते हैं। हम एक श्लोक बहुत एक शेर बहुत बोलते हैं जिंदगी भर, जिसको ध्यान से करते उसको पहले ही कहते हैं बहुत बोला जाता है। हम कहते हैं कि दिल में कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा कर झुकाई देख ली। हमने कहा ध्यान कैसा होता है, हमसे ध्यान सीखते हैं। हमने कहा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं परमात्मा तुम्हारे दिल में आ जाता है। तो दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब थोड़ा अहंकार का, अपने इंजीनियर होने का, अपना विद्वान होने का, अपना श्रेष्ठ होने का अज्ञान विसर्जित कर दो और अपने दिल का परमात्मा नजर आने लगे। कहते हैं कि प्रेम गली गति साकरी जा मैं दो ना समाई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ईश्वर के प्रेम की उसकी तरफ जाने की रास्ते में दो चीजें नहीं हो सकती। आपका अहंकार रहेगा तो परमात्मा आपको नहीं बना। जब आपको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा तो अहंकार विसर्जित हो जाएगा, वो कभी आती है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, रामेण सर्वभूतानि अंतरात्मानि माया। भैया क्या कह रहा है कृष्ण मुझे, हे अर्जुन सबके हृदयों में सबके बैठा होता अंतर्यामी, जग जीवों का जीवन सारा वह चला रहा अंतर्यामी। वह देव यंत्र का चालक बन जगजीव मात्र को घुमा रहा, माया की उसकी शक्ति रही, जिससे वह सबको चला रहा। अब निर्णय को स्वतंत्र रखता, आदेश नहीं देता है वह,
धीरज देता जब हम गिरते, धीरज धर करे प्रतीक्षा वह, जब तक उसको न हम भूलते। जो कह सकता था ज्ञान तत्व वह तेरे प्रति मैं सुना चुका। भगवान कहते हैं इस श्लोक में, जो कह सकता था ज्ञान तत्व वह तेरे प्रति मैं सुना चुका। यह ज्ञान रहस्यमय रहा पार, कहने को अब कुछ नहीं बचा। ये ज्ञान कर्म और भक्ति हो, जो भाए उसका कर पालन। या समझे जो कुछ ठीक वही, अपना निर्णय कर तू अर्जुन। अति गोपनीय से भी बढ़कर, जो गोपनीय ममसार वचन। तेरे प्रति फिर दोहराता हूँ, दे ध्यान उन्हें तू फिर से सुन। तू मुझको है अतिशय प्यारा, इसीलिए चाहता भी तेरा। मेरा निज चिंतन मनन रहे, कल्याण सदा होगा तेरा। 65वें श्लोक में, तू भक्ति भावना भावित हो, मेरा पूजन अनुवंदन कर। मेरी गीता का सार रहा, तू कर्म समर्पित मुझको कर। तू मेरा प्रीतम सखा रहा, यह सत्य प्रतिज्ञा है मेरी। तू पूर्ण काम हो जाएगा, तू प्राप्त करेगा मुझको ही। तू सबसे प्रिय मुझको अर्जुन, सुन तेरे हित की बात कहूँ। यह सबसे अधिक रहस्य को, जो शब्दों में अभिव्यक्त करूँ। मुझ में अपना मन सुस्थिर कर, तू मेरा अटल भक्त बन जा। कर मेरे लिए यज्ञ यजन, तू कर प्रणाम अर्पित हो जा। सूर्य से रोशनी निकलती है, उसको अपने उस ग्लास पे एक मोटे उस पर इकट्ठा कर लेती, नीचे कागज की पुड़िया रख देती है, कागज रख। तो वो कागज में थोड़ी देर मिक्सर कर दो, उसमें इकट्ठी करण जवाब लग जाता। पहले हम बहुत कम पढ़ते थे, मैंने विज्ञान पढ़ा नहीं, पर मतलब विज्ञान वाले कहते थे तो करके देखकर तो वो आता है। और फिर ऐसे ही वो कागज पढ़ा है, दिन भर स्कूल में कई तब तक है, आगे नहीं। तो ध्यान का मतलब है कि अपनी तमाम शक्तियां जो यहाँ वहाँ आप कमा रहे हो, उसको इकट्ठी करो एक जगह, एक बिंदु पर इकट्ठी करो, तो आप हर असंभव कार्य को संभव कर सकते। कैसे जाओगे? तमेव शरणं गच्छ। जब इकट्ठी हो जाए शक्ति एक जगह, तब उसी से पूछो क्या करना है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तब किसी बाहर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तब प्रसादात् पराम शांति, स्थानम प्राप्तियों की शाश्वतम। तुम अपने भीतर उस परमात्मा को जगा लोगे, किसी से नहीं पूछना। आपको परम शांति प्राप्त होगी और परमात्मा की प्राप्त होगी। यह भगवान का वचन है, गीता के समाप्त। जो प्रश्न था 40 साल पहले का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अंदर मुझे बोले जी कथा पहले इसकी भैया ने क्या पढ़ देता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। संपूर्ण धर्म कर्तव्यों को तज, शरण एक मेरी कहले। मैं सर्वशक्ति सर्वाधारी, तू मेरी शरणागति ले ले। शोक न कर चिंता तज दे, मेरे ऊपर निर्भर हो जा। कर दूंगा पाप मुक्त तुझको, तू मेरा आत्मपुत्र हो जा। ये भैया ने इस ग्रंथ में अनेक लिखे हैं, इसकी व्याख्या। मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि
सभी धर्मों का परिचय कर पहले मैंने तो बहुत डिस्कस किया है। तो पहले एक सामान्य अर्थ समझ लेते हैं सब धर्मों का क्या मतलब, फिर दूसरे अध्याय में भाव से समझे और फिर बात पूरी। पहले ये है कि जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो बहुत से विधि निषेध बताते थे माता पिता। हम चाहते थे संगीत सीखना, हमें जन्मजात रुचि थी, तो हमारे पिताजी ने कहा बेटा ये गाना बजाना सब लुच्चे आई है। अब ये कितनी पुरानी बात है, अब मेरा जन्म 43 का है, अभी कम से कम 50 के आसपास का, तब ऐसा जाना जाता था बेटा जी है गाना में जाना सब लुच्चे आई, तो उससे बचो, अच्छे घर की लड़की हो। तो हम तो कुछ सीख ना सके, भीतर धरा हुआ था सब, बहुत जगह डांट खाई और जिंदगी भर गाते रहे, तो उसी से परमात्मा तक चले। अब भाई मुझे अपने तक पहुंचाने में इस विधा का बड़ा अपराध था। कोई भी छोटी चीज जो मौलिक रूप से आपको मिली है वो परमात्मा तक पहुंचा सकती है। कोई जरूरी नहीं भक्ति के योग के क्या क्या, वो कहते हैं कि जो तमेव शरणम गच्छति भावेन भारत, जो एक विशेषता आपके जीवन में आई है, एक शिक्षक के जीवन में जो विशेषता है वो उसी से परमात्मा तक पहुंचेगा। एक पंडित के जीवन की विशेषता उसी तरीके से पहुंचेगा। ये है कि कोई किसी के अनुसार नहीं चलेगा, परमात्मा विराट है, उसका ये कहीं रास्ता नहीं, अनेक रखते हैं, सब रस्ते उसी तक जाते हैं। कहते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर, कहीं पानी गिरे पहाड़ पे झील में और वो समुद्र में पहुंच जाता है नदी नालों के जरिए। तो इसी तरह कहते हैं सर्वदेव नमस्कार के इस प्रति गच्छति, किसी देवता को नमस्कार कर वो परमात्मा श्री कृष्ण तक ही पहुंच जाता है और किसी कोई प्रणाम कर नहीं सकते आप किसी को। तो विद्यार्थी जीवन में कहा तो उसकी तरफ मत देखो, उसके साथ मत रहो, वहां न जाओ, फिल्म न देखो, है ना, किसी लड़की की तरफ मत देखो, लड़की से कहा लड़के की तरफ मत देखो, उसके साथ ज्यादा न रहो। हो गया, अब इंजीनियर हो गए, ये जो हो गए सो हो गए, अब शादी हो गई। अब शादी हो गई तो सर्वधर्मान परित्यज्य, जितनी बात है विद्यार्थी जीवन में कहीं की सब छोड़ दो, है ना, अपनी शक्ल देखोगे तो मारे जाओगे, है ना, वो भी दाम्पत्य जीवन का बड़ा संकट खड़ा हो जाए। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, अब इस अवस्था में आपका धर्म यही हो गया, उर्वाय हो गया अधर्म, है ना। ऐसा होता ही कि वो जो पहले संभाव करता है सिखाया कान पकड़ पकड़ कर, तो वहां न जाओ, वहां न जाओ, उसी न देखो, उसी न देखो, कोई धर्म था उस समय, उसे पालन किया। अब शादी नहीं न करती तो अब क्या, अब वो भी लड़की है जिसके साथ हमारी शादी तो नहीं देखो उसका मुँह, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य, अब उसका घर पूरा उसको देखो भाई, उसकी फिक्र करो, उससे प्रेम करो, सब जो कहा था उससे उल्टा पर हो गया। अब फिर आपकी 50 साल की उम्र होगी, आप हमारे पास आ जाओ, कोई हम ध्यान से है ना। तो हम कहेंगे हमारे क्रोधो भी जा रहे थे, क्रोधा कपिल समूहा स्मृति विक्रमा स्मृति सात बुद्धिनाशो प्रणश्यति, कि अगर तुम्हारे यही रवैये रहे तो तुम ध्यान नहीं दीजिए, छोड़ो इसको। सर्वधर्मान परित्यज्य, अब इस धर्म को छोड़ दो, यह काम का नहीं है, पान प्रस्त लग गया, अब पान प्रस्त लग गया तो मित्रों जैसे रहो, अच्छी हो गया। तो कहा अब ये अधर्म हो गया, धर्म का घोषित पर धर्म कह दिए। अब उसके बाद बिल्कुल ही जब आ गया अंतिम चरण में आ गए, आपने अपने पिताजी से कहा भाई वो, अब हमने कहा कि अंतिम समय पिताजी आ गया तो अब इस शरीर का मोह छोड़ो और आप
आप अपने भगवान को याद करो और शरीर छोड़ने की प्रक्रिया में राजी हो जाओ। तो गुस्से से बोले के गधे कहीं गए, मुझे कितनी तकलीफ की जानता है क्या? मैं कोई गीता की बात नहीं सुन सकता इस समय, मैंने तो कोई बात नहीं है, नहीं सुन सकते तो हम भजन सुनाते में सुनोगे क्या? हाँ, तो मैंने उनको भजन सुनाया तो भजन में ताल देती भी चले गई। पत्नी का नंबर आया, पत्नी से मैंने कहा भाई अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, लेट जाओ जमीन में, और मैं भजन सुनाता हूँ तुम भी जाओ। मैंने बहुत से लोग को मोहल्ले बहुत दूसरी जगह कई जगह भाई भगवान मेरे से कह देगा मैं फूल छोड़ रहा हूँ, कह रहा है कुछ जगह में चले जाओ, क्यों चले जाए, मेरी सांस बोली तो उन्होंने कहने नहीं कुछ सुझाव नहीं पड़ेगा। पर गए तो वहाँ कोई मरना संत था, अब उसको गीता सुनाई, सबके हाथ में गंगा जल तुलसी जल रखा, एक कटोरी में कर किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव करिया के बाद बस आजन के बाद कर चले। तो ये वो सब ही छोड़ दिया पूरा, बैंक बैलेंस वगैरह सब उस क्षण पर, अगर वो भी याद रहेगा तो मुक्ति नहीं होगी। तो ये धर्म अपने बदलते रहते, अपने विद्यार्थी काल का दूसरा धर्म, युवा काल का दूसरा धर्म, वानप्रस्थ का तीसरा धर्म, संन्यास का चौथा धर्म। तो सर्वधर्मान परित्यागी भगवान कह रहे हैं कि इन धर्मों के पालन से कोई बड़ी घटना नहीं घटने वाली है। एक कोई परमात्मा को याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। सर्वधर्मान परित्यागी भाई धर्म तुम्हारी जीवन की व्यवस्था के लिए थी, सामाजिक परंपरा के लिए, पारिवारिक उन्नति के लिए थे, पर व्यक्तिगत मुक्ति के लिए हम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं सर्व परमात्मा सर्वभूते से अर्जुन चति, अपने भीतर ही उस परमात्मा को ढूंढो तो मुक्ति हो जाओ। ये हो गया। तो ये सर्वधर्मान परित्याग, जो सारे धर्मों को त्याग है। अब दूसरी व्याख्या इसकी आध्यात्मिक न्याय है कि संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य संबंध और दूसरे अनित्य संबंध। संसार के जितने संबंध केवल शरीर से है, और ये शरीर अनित्य है, जिसका जन्म जात से ध्रुव जन्म ध्रुव जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु जरूर होगी, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी हो जाए। तो ये तो पक्की चीज है, ये नश्वर है। तो कहते हैं कि निश्चित जुड़े धर्म है, वे सारे धर्म जो है संसार के लिए थे, और एक नित्य धर्म है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो उस अब एक परमात्मा को याद करने से मुक्ति मिलेगी, और उसको याद करने के लिए इनको भूलना पड़ेगा। मामाजी कक्का काकी भैया बोल सब इनको भूलना पड़ेगा। तो इनको जब भूलोगे तब आपको उस परमात्मा की ओर जाने की गुंजाइश बन सकती है। तो कहते हैं कि सब अनित्य धर्मों का त्याग करो, और एक नित्य जो तीनों कालों में एक सा परमात्मा रहता है, उसकी क्या पहचान है? तो रामचरितमानस कहती है, जो तेहु काल एक रस रही, जो भूत भविष्य वर्तमान का जिसमें कोई प्रभाव ना पड़े, तो हमेशा एक सा ही रहे, वह केवल परमात्मा है। बाकी हम आप का शरीर या कोई भी चीज दुनिया में जो दिखाई देती है, ये सब बदलती रहती है। संसार की व्युत्पत्ति करो तो संसार की यदि संसार है। पहले दिन मैंने कहा था कि किसी राक्षस ने कहा कि जिस नदी में तुमने अभी ये कदम रखा है, जीवन में कभी भी उस नदी में तुम दूसरा कदम नहीं रख सकते। तो कैसे नहीं रख सकते? क्योंकि जब आपने कदम रखा था वो पानी बह गया, अब जो दूसरा कदम रख रहे हो तो दूसरा पानी है। नदी सतत प्रवाहशील है, इसलिए उसी नदी में दूसरा कदम कभी नहीं रख सकते।
एक बार ही रख सकते हैं उसको। तो वो जो परमात्मा है उसमें ऐसी परिवर्तनशीलता नहीं, वो सदा एक है। अब उससे प्रार्थना करते हैं हम, अपनी वाणी पर हम राम देते हैं। प्रभु पापिन को तुम तारत हो, तू हमारे पाप विचारियो। प्रभु पापिन को तुम तारत हो, तू हमारे पाप विचारियो। और नाथ विचारो तो कीनियो जो चाहो, नाथ विचारो तो कीनियो जो चाहो, बात हमारी विसारियो ना। तुम्हारे पद पंकज में अपनो चित, जो चाहो तो मानो उड़ाइयो ना। निज कर मन ते योनि में जाऊं, कहाँ सुधि मोरी भुलाइयो ना। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, नंद गोप कुमाराय तो आखिरी में जो बाबूजी ने समापन जिस ढंग से किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गीता साया संवाद कृष्ण अर्जुन का, मैं जो अविकल सुन पाया। सचमुच महान ये आत्माएं वार्ता करती विस्मयकारी, सुनकर जिसको रोमांचित में जो जीवन को मंगलकारी। गुरु व्यास देव की कृपा रही, सामर्थ्य मिला अवसर पाया। अर्जुन के प्रति जो कहा गया, वह मैं अविकल सुन पाया। श्री कृष्ण परम योगेश्वर की साक्षात सुनी मैंने वाणी, व्याख्या योगों की गोपनी, सुन मुक्ति प्राप्त करता प्राणी। भगवान कृष्ण और अर्जुन के राजन अद्भुत संवाद सुने। अब उसी बात को दूसरे चलिए हम शुरू से कहते आ रहे थे कि एक ही श्लोक को अनेक छंदों में किस शिल्प के साथ बांधा है, यह एक उनकी कला है। और उसी बात को अगले छंद में कहते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन के राजन अद्भुत संवाद सुने, स्तुति करता उनकी बार बार, मैं मन में आनंद अमित उपजे। हर्षित होता हूँ रोमांचित, क्षण प्रति क्षण उसकी स्तुति आती। अंतस्थल आलोकित होता, अति दिव्य छटा सी छा जाती। भगवान कृष्ण का दिव्य रूप नैनों में भरता है ललकन। यह गीता 77वां श्लोक है। भगवान कृष्ण का दिव्य रूप नैनों में भरता है ललकन, उसकी मैं पुन पुन स्तुति करता, राजन तन में होती पुलकन। स्तुति करता प्रमुदित होता मैं, साक्षात किया मैंने दर्शन। वह परम अनूठा रूप रहा, आश्चर्यचकित है मेरा मन। कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हम भी करते रहे हैं इस पूरे 5 दिनों के दौरान। 78वें श्लोक में कहा गया है, योगेश्वर हूँ श्री कृष्ण जहाँ, और जहाँ धनुर्धर हो अर्जुन, बसती है वहाँ रात। योगेश्वर हो श्री कृष्ण जहाँ, और जहाँ धनुर्धर हो अर्जुन, बसती है वहाँ राज लक्ष्मी। संपत्ति विपुल पर अक्षय धन, ऐश्वर्य समाप्त वहाँ होता। होती है विजय अटल राजन, होती है शक्ति नीति होती, ऐसा कहता है मेरा मन। गीता का उपदेश योग है, जिसके उपदेशक योगेश्वर।
मानव जाने हर मानव के भीतर बसता है परमेश्वर। आत्मा जिस क्षण जागृत होती परमात्मा से जुड़ जाती है। सौभाग्य विजय कल्याण मुक्ति नैतिकता जो खिल जाती है। इंद्रिय तत्व दर्शन उबरा आत्मिक उन्नयन समाज सेवा दोनों जब चलते साथ साथ पूर्णत्व प्राप्त करता मनुष्य कल्याण परत होता विकास। योगेश्वर कृष्ण जहाँ होते अर्जुन हो जहाँ धनुर्धारी निश्चित ही विजय वहाँ होती सुख शांति वहाँ सारी। इति मोक्ष संन्यास योग नाम अष्टोदश अध्याय डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया 26/7/2005 को दिन मंगलवार प्रातः 10:20 पर यह अंतिम छंद बाबूजी के द्वारा लिखा गया। आपके जीवन में प्रतिपादित होती रहे इसी शुभकामना के साथ आज के दिन की समापन हम करेंगे और उसके बाद यहाँ आरती का होगा। और कल के कार्यक्रम के बारे में आपको थोड़ा संक्षिप्त विवरण दे दूँ। कल सुबह 10 बजे श्री ललित बिहारी जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी महायोग परंपरा के अनुरूप उनका जन्म दिवस उनकी शिष्यों साधकों के द्वारा जहाँ मनाया जाएगा। इसके बाद 11 बजे से हम हमारे शास्त्रोक्त विधि के द्वारा गीता जी का यहाँ पूजन पाठ करेंगे। और नित्य प्रति की तरह 2 बजे से ही यहाँ पर व्याख्यान उन लोगों के होंगे इस आयोजन संबंधी नगर के अनेक साहित्यकारों के और अन्य सभी वक्ताओं के यहाँ पर व्याख्यान होंगे। मगर इसी के साथ साथ महाप्रसादी का वितरण भी 2 बजे से यहाँ पर शुरू होगा। तो आप सभी से अनुग्रह है कि कल से यहाँ भंडारे का प्रसाद अवश्य प्राप्त करें। इसी कामना के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, आपके जीवन सुखमय रहे। आइए सभी लोग आरती में संलग्न होते हैं। गीता ज्ञान प्रवाह के रूप में किया है। आइए इसी गीता ज्ञान ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरेण प्रदीपितम आराधिक्यमहं कुर्मे। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपमवाणी। 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 शेष गणेश महेश सभी ने महिमा अमित बखानी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपमवाणी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपमवाणी। अपार मनुष्य की क्या विसाख कह पाए। क्षीर दधी को अपनी अंजलि में कितना भर पाए। वंसर सिज खिल जाए। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपमवाणी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपमवाणी। सभी शास्त्रों का इसमें रहा समाहित सारा। पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुख से निर्झर धारा। शास्त्रों से बढ़कर यह प्रभु की वाणी भगवत गीता। वेद शास्त्र ब्रह्मा जी गाते रहते गानो सीता। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपमवाणी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपमवाणी। सुसरी में अवगाहन कर चंद्र स्वयं ही पाना। गीता का अवगाहन होता मुक्त मुक्ति का दाता। गंगा से बढ़कर है गीता, गायत्री से बढ़कर कारण कारण मनुष्य बन जाता भगवत गीता।
होता है इसका पालनहारा। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। प्राणों से बढ़कर के मुझको मंजू गीता गाए। वांगमयी है मूर्ति विष्णु की जो इसे अपनाए। इसमें प्रभु की श्वास धड़कता हृदय इसमें प्रभु का रूप विराट समाया इसमें सत्य संजूका। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। तन में मन में वाणी में जिसके गीता रम जाती। आदि व्याधि उसके जीवन में कोई ठहर न पाती। गीता की छवि बना वह मनुष्य स्वयं सुख पाता। पारस बच्चू देता जिसको वह कंचन बन जाता। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। अथाह समुद्र सरीखे हैं गीता में। रत्न राशियां कितनी ही हैं छिपी हुई गीता में। ज्ञान कर्म और योग क्षेत्र के मर्म छुपे गीता में। मुक्तमणि पा जाता गहरे जाता जो गीता में। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। जीवन का कर्तव्य मुझको गीता जी दर्शाती। धर्म कर्म की उलझी बुद्धि गीता जी सुलझाती। गीता जी करती है विभ्रम दूर भ्रमित प्राणी का। गीता जी है ज्ञान श्रेष्ठतम तुझकम जग ज्ञानी का। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। गीता जी की शरण है प्रभु की महिमा है वरदानी। करता है पुरुषार्थ पूर्ण जीवन में जग का प्राणी। सब धर्मों को राह धर्म की गीता जी बतलाती। परम सच्चिदानंद प्रभु से गीता जी मिलवाती। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। शेष गणेश महेश सभी ने महिमा अमित बखानी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की भाव अनंत अथाह समुद्र सरीखे हैं गीता में। रत्न राशियां कितनी ही हैं छिपी हुई गीता में। ज्ञान कर्म और योग क्षेत्र के मर्म छुपे गीता में। मुक्तमणि पा जाता गहरे जाता जो गीता में। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। जीवन का कर्तव्य मुझको गीता जी दर्शाती। धर्म कर्म की उलझी बुद्धि गीता
जी सुलझाती, गीता जी करती है विभ्रम दूर भ्रम प्राणी का। गीता जी है ज्ञान श्रेष्ठतम सुजितम जग ज्ञानी का। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी, अधिव्याधि उसके जीवन में कोई कह न पाती। गीता की छवि बना वह मनुष्य स्वयं सुख पाता, पारस बच्चू देता जिसको वह कंचन बन जाता। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी, श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। भाव अनंत अथाह समुद्र तरीके हैं गीता में, रत्न राशियों कितनी ही हैं छिपी हुई गीता में। ज्ञान कर्म और योग क्षेत्र के मर्म छुपे गीता में। मुक्तमणि पा जाता गहरे जाता जो गीता में। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी, श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुपम वाणी। गीता जी सुलझाती, गीता जी करती है विभ्रम दूर भ्रम प्राणी का। गीता जी है